यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद में हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई है। सीधा जानेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। अगर बात करें कुंदरकी विधानसभा की, तो लगातार इस सपा के खेमे में गई है। किस तरीके से तैयारी की जा रही है और कुंदरकी में आज एक कार्यक्रम था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपकी बात के सपा के खाते में लगातार सीट गई है। ये सीट जो है वो सेकुलर फोर्सेस के साथ है और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उन्हें हराने के लिए गई है। ये नहीं कि सपा के साथ गई है, ये सांप्रदायिक ताकतों को हराने वालों के साथ गई है। सपा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आपको पता ही है, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई यूपी में अनजान पार्टी है। यूपी में उनका जनाधार नहीं है। यूपी में कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार है और जिसकी वजह से माननीय अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपकी क्या तैयारी है, जब हम जीत रहे थे और 2024 में मैंडेट हमें पब्लिक दे रही थी, तो हमने बड़ा दिल दिखा के अखिलेश यादव को 37 सीट दी और हम सिर्फ जो है 17 सीट पर जीत लड़े। और उन 17 में भी 7 सीटें ऐसी थी जो कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि मोदी के सामने हम लड़े, राजनाथ सिंह के सामने हम लड़े, हेमा मालिनी के सामने हमारे, गाजियाबाद कभी जीते नहीं हुआ, तो हमें सिर्फ 10 सीट मिली थी। 10 सीट में कांग्रेस 6 सीट जीती। तो अब आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को सीट नहीं दे रही है समाजवादी पार्टी, तो ये भूल है समाजवादी पार्टी की। वो ये चाह रहे हैं कि उनके साथ सब कुछ है। यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में सेकुलर फोर्सेस के साथ खड़ा है मुसलमान भी और बाकी वोटर भी, जो इस धर्म की और ये नफरत की राजनीति से उब चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष और माननीय जो प्रदेश के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी आ रहे हैं और हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें कुंदरकी विधानसभा सीट चाहिए। और अगर कुंदरकी विधानसभा जिता पाएंगे, कुंदरकी 100% जिता पाएंगे। यदि समाजवादी पार्टी 10,000 वोटों से जीतेगी और कांग्रेस का लड़ता है गठबंधन में, तो 1 लाख वोटों से जीतेगी, ये मैं दावा करता हूँ। अभी तक 6 सीटों पर घोषणा कर दी है समाजवादी जी। इंडिया गठबंधन है, अलायंस है आपका, लेकिन अभी तक आपको कोई भी सीट की घोषणा नहीं हुई है। क्या कुछ मानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जिस तरीके से कदम उठाए जाने गठबंधन को लेकर, क्या है काम कार्यकर्ता क्या सोचता है? भाई 10 सीट पर हो रहा है ना चुनाव, तो 6 ही तो घोषित किए हैं उन्होंने, अभी 4 बची हैं ना। इस 4 में से हमें चाहिए 3, उसी के लिए तो हम खड़े हैं आज यहाँ और बता देंगे। हमारी पूरी तैयारी है। और कांग्रेस जो है, अब वो कांग्रेस नहीं रही है। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की वो कांग्रेस है जो बच्चा चाहता है और चाहता है कि धर्म की राजनीति खत्म हो। और ये सीट हमारे खाते में आएगी इंशाल्लाह ताला, और हम बता देंगे कि इस सीट को कितने मार्जिन से जिताएंगे। ये दोबारा जो है, एक बार कांग्रेस के साथ वैसे ही ऐसा हुआ था, और जैसे जैसे ये उपचुनाव आते हैं ये हमें संजीवनी बूटी देते हैं। एक बार फिर वही 1977 दोहराएंगे हम, और एक बार फिर कांग्रेस खड़ी होगी इस कुंदरकी सीट से। जी, कुंदरकी अगर उपचुनाव की बात करें, क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से तैयारी की जा रही है? पूरी तरीके से तैयार हैं और सारे ही लोग यहाँ पे इसी वजह से इकट्ठा हुए हैं कि ये सीट, जहाँ तक मेरा मानना है कि कांग्रेस को दे दी जाए, क्योंकि आज तक यहाँ पे समाजवादी ही लड़ी है। और ये सीट कोई किसी का गढ़ नहीं है कि साहब कोई अगर कैंडिडेट यहाँ पे आएगा तो वही, ये एक बहुमूल्य सीट है, मोमनन कैंडिडेट हैं। और आज़ाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, AIM मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही, तो किस तरीके से जीत हासिल करेंगे? कोशिश करेंगे पूरी, अगर टिकट हमें मिलेगा तो पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह सीट जिता के दिखाएंगे। गठबंधन है, जो उपचुनाव होने हैं उसमें अनाउंस कर दिया गया है 6 सीटें समाजवादी पे, तो कांग्रेस कार्यकर्ता क्या कुछ सोचते हैं? अभी 4 सीटें बाकी हैं ना। अभी उन्होंने 6 के तो अनाउंस किया है, अभी 4 सीटें बाकी हैं। और जहाँ तक हमारा मानना है, ये इसमें 4 में से 3 सीटें हमें मिलेंगी। 3 सीटें की आपकी मांग है। अगर कुंदरकी में हैं हम, तो कुंदरकी में क्या कुछ सोचते हैं? हमारी मांग है इस सीट की, हम इस सीट पर अपना कैंडिडेट डालना चाहेंगे कांग्रेस का। जी, कुंदरकी उपचुनाव हैं, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं, क्या कुछ रहेगा इस पर चुनाव में? यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस का बोलबाला है। पब्लिक चाहती है कांग्रेस से कैंडिडेट आए और भारी बहुमतों से कांग्रेस के प्रत्याशी जिताया जाएगा। लगातार सपा के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमारा गढ़ है, हर बार हम इस सीट पर जीते। सपा का गढ़ नहीं है, मुस्लिम सीट है, मुस्लिमों का गढ़ है, और अब मुस्लिम कांग्रेस के साथ है अब। और गठबंधन है, तो गठबंधन दोनों पार्टी साथ लड़ेंगी, उसमें फिर हमें समाजवादी पार्टी का भी सहारा मिलेगा। इंशाल्लाह कांग्रेस की सीट जीतेगी। क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी भाई, बात करें चुनाव की, उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस कार्यकर्ता? कांग्रेस कार्यकर्ता भी बराबर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह है कि गठबंधन से जिसको भी टिकट मिलेगा उसी के मुस्लिम और जो भी हैं सब लोग सपोर्ट करेंगे। जो गठबंधन से प्रत्याशी होगा दोनों पे मेहनत करी जाएगी। कांग्रेस से मिलेगा तो कांग्रेस के साथ मेहनत करेंगे, और सपा देगी तो सपा के साथ हैं। जी, कुंदरकी उपचुनाव है, लगातार पार्टियों के द्वारा एक कैंडिडेट अनाउंस करने की तैयारी चल रही है,
तो क्या कुछ सोचते हैं किसके खेमे में जाए ये सीट? सीट कांग्रेस को मिल सकती है। ये कांग्रेस ने मांग रखी है सीट की, और यहाँ सेकुलर वोट है, यहाँ समाजवादी का गढ़ नहीं है, लेकिन वोट सेकुलरिज्म है यहाँ, इसलिए उम्मीद है और कांग्रेस को सीट मिलेगी तो इंशाल्लाह सीट जीतेगी। कुंदर की उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।